दो आदमी शहर से गांव आए हुए होते हैं। तुम्हें पता है इस गांव के जंगल में एक चुड़ैल रहती है और उस जंगल में जो कोई भी रात को जाता है वो चुड़ैल उसे मार देती है। इसीलिए संभल के दोस्त, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, बस ये गाँव के लोग अफवाह उड़ा कर रखे हैं। और अगर ऐसा है तो चलो आज रात जंगल में देखते हैं कौन सी चुड़ैल आती है। तो फिर ठीक है, चलो वहाँ पे बैठे उस आदमी को जंगल दिखाने के लिए बोलते हैं। अरे ओ भाई सुनो तो, जरा इधर आना। क्या आप हम दोनों को जंगल दिखा सकते हैं? सुने हैं इस जंगल में चुड़ैल रहती है, जरा हम दोनों भी तो देखे कौन सी चुड़ैल रहती है। और फिर रामू इन दोनों को जंगल की तरफ ले जाने लगता है। फिर ये तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद रामू इन दोनों से बोलता है, गांव का जंगल यही है और अब शाम होने को भी चला है। मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए मैं अब घर चलता हूँ। इतना बोल के रामू घर चला जाता है और फिर ये दोनों जंगल में रुक जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ डरावनी आवाजें आने लगती है। अरे भाई बहुत रात हो चुकी है और यहाँ पे तब से कुछ आवाजें भी आ रही है। जंगल में रात भर ठहरना सही नहीं है, कहीं सच में चुड़ैल आ गई तो मुझे तो डर लग रहा है। चलो घर चलते हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो यहाँ से हिलने वाला भी नहीं। मैं रात भर यहाँ रह के दिखाऊंगा कि कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है और सारे गाँव वालों का भ्रम भी मिटाऊंगा। और उसके बाद वो आदमी घर चला जाता है और ये दूसरा जंगल में ही पेड़ के पास बैठ जाता है। अभी कुछ देर के बाद इसके आगे कुछ गिरने लगता है। कौन है जो मुझे ऐसे डराने की कोशिश कर रहा है? तुम क्या समझ रहे हो? तुम ऐसे डराओगे तो मैं चुड़ैल समझ के डर जाऊंगा? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। क्यों रे, तुझे चुड़ैल से डर नहीं लगती? तू तो बहुत बोल रहा था चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, तो फिर अभी क्या हो गया? सारी हेकड़ी निकल गई क्या? अब तू तो यहाँ से बच के नहीं जाने वाला है। मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, मैंने सोचा था ये गांव वाले सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हैं। इसके बदले आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जंगल में एक बच्चा लाना होगा जिसका खून पीकर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। और अगर ऐसा तुम नहीं किए तो मैं जंगल में आने वाले सभी इंसानों को मार दूंगी। फिर ये आदमी गाँव में आके सारी बातें रामू को बताता है। देखो हम लोग को धीरज से काम लेना है, नहीं तो वो चुड़ैल गांव के सारे लोगों को मार देगी। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो किसी भी चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं। चलो उनके पास, अब हमें वही कोई उपाय बताएंगे। फिर ये दोनों सारी बातें तांत्रिक को बताने आ जाते हैं और जंगल की चुड़ैल के बारे में सारी बातें बाबा को बता देते हैं। वो चुड़ैल बहुत दिन से एक बच्चे की तलाश में है। वो चुड़ैल एक बच्चे का खून पीना चाहती है जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाए। ये मेरी बरसों पुरानी शक्तिशाली चाकू है, इसलिए अगर उस चुड़ैल को वार करोगे तो वो चुड़ैल मर जाएगी। और हाँ याद रहे, उस चुड़ैल को मारने के लिए पहले उसे भटकाना होगा। तुम साथ में एक बच्चा लेके जाओ और रामू तुम इस चाकू को लेके छुप जाना, और जब ये चुड़ैल को अपनी बातों पे उलझाएगा तब तुम उस पे वार कर देना। तो रामू अपनी रानी को लेकर जंगल की ओर निकल लेता है और जंगल में रामू छिप जाता है। चुड़ैल जी आप कहाँ हो? मैंने आपके कहने पे एक बच्चा ले आया हूँ, आप जल्दी से बाहर निकलिए। बहुत बढ़िया, तूने इस बच्ची को लाकर बहुत लोगों का जान बचा लिया। अब मैं इसका खून पीकर और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। तभी पीछे से रामू आके चुड़ैल के पीठ पे छुरी खोपने लगता है। उसके बाद चुड़ैल नीचे जमीन पे गिर जाती है और फिर ये चुड़ैल मर जाती है।